नमस्कार। मेरा नाम कमलकांत है और आज हम अपने चैनल के माध्यम से आपके लिए पुनः उपस्थित हुए हैं गणित विषय का एक नया टॉपिक लेके, जिसका नाम है घन और घनमूल। तो लीजिए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, घन और घनमूल। जब किसी संख्या को 3 बार लेकर उनका आपस में गुणा किया जाता है तो प्राप्त मान उस संख्या की 3 घात होती है। जैसे कि हम देखते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर होगा 2 की घात 3, जो कि बराबर होगा 8 के। इसी तरह 3 गुणा 3 गुणा 3 बराबर 3 की घात 3 बराबर होगा 27 के। और एक उदाहरण और लेते हैं, 4 गुणा 4 गुणा 4 बराबर 4 की घात 3, जो कि बराबर होगा 64 के। उपरोक्त संक्रिया को इन कथनों में व्यक्त किया जा सकता है कि 2 का घन 8 है, 3 का घन 27 है, 4 का घन 64 है। अर्थात किसी संख्या का घन उस संख्या की घात 3 होता है। जैसे कि आपने देखा। आगे बढ़ते हैं, इसको ही कुछ और विस्तार रूप से समझते हैं, देखते हैं आगे। घन। आइए घन ज्ञात करने की विधा को कुछ उदाहरण से समझें। आप जानते हैं कि 4 गुणा 4 गुणा 4 बराबर 4 की घात 3 बराबर 64 है। जैसा कि पीछे हम देख चुके हैं। एक उदाहरण हम और लेते हैं। ये एक नेगेटिव नंबर है, -3 गुणा -3 गुणा -3 बराबर -3 की घात 3 बराबर है -27 के। और इसी के साथ एक भिन्न संख्या लेते हैं, 2/3 गुणा 2/3 गुणा 2/3। ये भी कुछ उसी तरह ही होगा, 2/3 की घात 3, जो कि बराबर होगा 8/27 के। अर्थात एक परिमेय संख्या n को पूर्ण घन संख्या तब कहते हैं जब किसी परिमेय संख्या m के लिए n बराबर हो m गुणा m गुणा m बराबर m की घात 3 हो, तब वह संख्या पूर्ण घन कहलाई जाएगी। पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या 1 से 10 तक की संख्याओं के घन की सारणी। हम एक सारणी बनाएंगे जिसमें संख्या होंगी, आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। संख्या का घन होगा 1 की घात 3, 2 की घात 3, 3 की घात 3, और इसी तरह लिखेंगे हम 10 की घात 3 तक। पूर्ण घन संख्या होगी 1 8 27 64, और अंत में इसी तरह हर संख्या की पूर्ण घन संख्या लिखेगी। ध्यान दीजिए कि 1 से 1000 तक की संख्याओं में केवल 10 संख्याएं पूर्ण घन हैं, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह हम एक सारणी और बनाएंगे जो 11 से 20 तक की संख्याओं की घन सारणी होगी। इसमें भी हम कुछ पहले की तरह ही करेंगे। संख्या लिखेंगे 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, और संख्याओं की घात 3 लिखेंगे, 11 की घात 3, 12 की घात 3, 13 की घात 3, और इस तरह हम लिखते चले आएंगे और 20 की घात 3 तक पूर्ण घन संख्या होंगी। जैसे 11 का घन है, 12 का घन, 13 का घन, और इस तरह करते हुए हमने 20 तक का घन इसमें लिखा, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। इसमें हम एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकालेंगे। आप सूचियों को देखकर बता सकते हैं कि सम संख्याओं के घन सम संख्या और विषम संख्याओं के घन विषम संख्या होती हैं। ये एक इसमें महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकला। आगे की ओर देखते हैं। इन सब बातों को लेके हम निम्न निष्कर्ष निकालते हैं। सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या 1 है। कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या नहीं कही जा सकती, क्योंकि उससे भी बड़ी प्राकृतिक घन संख्या लिखी जा सकती है। अतः प्राकृतिक पूर्ण घन संख्याएं अनंत हैं। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या का घन
करने पर एक पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। ये हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकले घन संख्याओं से संबंधित। अब घन का ज्यामितीय निरूपण देखेंगे। एक सेंटीमीटर भुजा का घन लेते हैं। हम जानते हैं एक का घन बराबर होगा 1⁻³ बराबर 1, जिसे कुछ इस प्रकार दिखाएंगे। इस घन की भुजा 1 सेंटीमीटर, इस घन का आयतन भुजा की घात 3 मतलब 1⁻³ बराबर होगा 1 सेंटीमीटर, और इसमें 1 सेंटीमीटर भुजा का एक घन होगा, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं। इसी तरह हम एक और उदाहरण लेंगे, वो कुछ इस प्रकार से है। 2 का घन बराबर होगा 2⁻³ बराबर 8 के। इस घन की भुजा होगी 1 + 1 बराबर 2 सेंटीमीटर। इस घन का आयतन बराबर होगा 2⁻³ बराबर 8 सेंटीमीटर क्यूब, और इसमें 1 सेंटीमीटर भुजा के 8 घन होंगे। चित्र से बिल्कुल स्पष्ट है ये बात। अब इसी तरह एक उदाहरण हम और आपको दिखाते हैं। 3 का घन बराबर 3⁻³ बराबर जो कि होगा 27 के। इस घन की भुजा बराबर होगी 1 + 1 + 1 बराबर 3 सेंटीमीटर। इस घन का आयतन बराबर होगा 3⁻³ बराबर 27 सेंटीमीटर क्यूब, और इसमें 1 सेंटीमीटर भुजा के 27 घन होंगे। उपरोक्त विधि की सहायता से किसी भी संख्या का घन आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। चित्र से बिल्कुल स्पष्ट है। जल्दी ही एक और वीडियो को लेकर आपके सामने अपने YouTube चैनल पर हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।